हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल हर्षिल फिटनेस 24 में। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूँ और प्रोटीन क्या चीज़ है, क्या लोगों के मन में इसके मिथ है और प्रोटीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है और कौन सा बेस्ट प्रोटीन रहेगा वेट लॉस में, और अगर हम वेट गेन करना चाहते हैं या मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, और कितना प्रोटीन हमें कब कब किस परफॉर्मेंस के साथ कितना लेना चाहिए और कैसे हम उससे फैट लॉस कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रोटीन क्या चीज़ है, मैं इसको आपको जो समझाने वाला हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा जो आपके लिए इजी रहेगा, समझ आएगा आपको। जैसे कि एक घर बनता है और जब उसकी दीवार खड़ी होती है, ईंटों से जब दीवार खड़ी होती है उसके बीच में सीमेंट लगाया जाता है, और वो सीमेंट जब खड़ा हो जाती है दीवार सीमेंट के साथ, तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती। लेकिन ज़्यादा मजबूत कैसे हो सकती है? जब उसकी भारी परत पे भी सीमेंट लगेगा तो वो ज़्यादा मजबूत हो सकती है। सेम हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी किस चीज़ से तैयार होती है? सबसे पहले सेल्स, टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, ओके, और ऑर्गन्स के बाद हमारी स्किन रेडी होती है। लेकिन इस ऑर्गन्स को, इन सब चीज को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को मजबूत करना चाहते हैं, तो बॉडी के मसल्स अच्छे होने चाहिए। तो वो काम वहाँ पे प्रोटीन करता है। ओके, अभी हम चलते हैं प्रोटीन के, जो लोगों के मन में काफी सारे मिथ है। क्या मिथ है कि प्रोटीन लेने से क्या होता है? कई बार लीवर फेल ना हो जाए, किडनी फेलियर ना हो जाए। ओके, सबसे पहले ये समझना है कि प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए कितना, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं, क्या हम ज्यादा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, पहले ये पता होना चाहिए, तब इसके बारे में सोचना चाहिए। इंडियन डाइट से शायद हम अपना प्रोटीन पूरा कभी नहीं कर पा रहे। तो अभी हम चलते हैं कि प्रोटीन के फायदे क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। प्रोटीन के फायदे है, सबसे पहला फायदा, आपका स्किन अच्छा होता है। और जब आपका स्किन अच्छा होता है तो साथ साथ आपके हेयर्स अच्छे होना शुरू होंगे, धीरे धीरे आपके नेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ओके, आपके मसल्स बिल्ड होंगे अच्छे से, और मसल्स बिल्ड के साथ साथ अगर आपकी झुर्रियां पड़ रही है तो इसका भी सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन की कमी। ओके, तो प्रोटीन एंटी एजिंग का काम करेगा। एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा हो। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गन्स आपके, सभी ऑर्गन्स किस चीज से बने? मसल से बने। तो मसल से कि खाना क्या है मसल्स का? प्रोटीन। तो प्रोटीन जब हम खा रहे हैं तो मसल्स हमारे अच्छे हो रहे हैं, ऑर्गन्स भी हमारे अच्छे होते हैं। स्किन आपकी टाइट रहती है, जितना हम प्रोटीन का इंटेक सही करते हैं स्किन आपकी टाइट रहती है। आपकी हड्डियां भी मजबूत रहती है अगर आपके मसल्स अच्छे हैं। ओके, प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं। और जो स्किन की मैंने बात करी, उसके लिए हमें कोलेजन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा स्किन अच्छा रहता है। कहाँ से मिलने का इतना प्रोटीन, हम कहाँ से पूरा करें, है ना? पहले ये समझना है कि कितने सारा प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए और कैसे पूरा कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि हम चिकन खाएंगे तो प्रोटीन पूरा हो जाएगा, एग्स खाएंगे तो प्रोटीन पूरा हो जाएगा, या हम सोचे कि दूध वाली आइटम्स, मिल्क, पनीर, दही, ये चीज़ें खाने से शायद हमारा प्रोटीन पूरा हो जाएगा, क्योंकि चपाती में भी मिलता है, सब्जियों में भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से प्रोटीन पूरा नहीं हो सकता। हमें कुछ और सिस्टम अपनाना पड़ेगा जिससे हम प्रोटीन को पूरा कर सकें। इसके बारे में आपकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन वैसे बेस्ट माना जाता है। ज्यादातर लोग प्रोटीन का यूज करते हैं या तो मसल बिल्ड करने में या फैट लॉस करने में, और कुछ लोग वेट लॉस करने में भी। तो वेट लॉस करने में कौन सा प्रोटीन बेस्ट रहेगा? वेट लॉस में हमें सबसे नंबर 1 प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो है सोया बेस्ड प्रोटीन, जिसको हम नंबर 1 प्रोटीन कहते हैं। हमारी पूरी साइंस में इसको बताया जाता है कि नंबर 1 प्रोटीन हमारा सोया बेस्ड प्रोटीन है। और सोया बेस्ड जो प्रोटीन है, इसके अगर हम बात करें कि सोया बेस्ड जो ब्लेंडेड सोया की बात करें, जो 100 ग्राम सोया के अंदर 5 ग्राम सोया निकाला जाए और उसको हम नंबर 1 सोया कह सकते हैं, और वो हमारी मसल्स को सही कर सकता है, सही रख सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको बिल्ड कर सकता है, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में अमीनो एसिड्स नहीं मिल सकते आपको। सेकंड नंबर पे अगर प्रोटीन की बात करें, जो साइंस बोलता है, ठीक है, साइंस की हम बात करें, जो WHO का कहना है, सेकंड नंबर का प्रोटीन वो होता है हमारा वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के अंदर हमें प्रॉपर अमीनो एसिड्स मिलते हैं, तो हम अपना मसल्स को बिल्ड भी कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे जो प्रोटीन आता है वो आता है हमारा चिकन बेस्ड प्रोटीन, जो हम चिकन खाते हैं। ठीक है, तो चिकन कौन सा खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसमें भी बात करेंगे।
चिकन वाला जो प्रोटीन होता है वो 3rd नंबर पे माना जाता है, और 4th नंबर पे जो प्रोटीन आता है वो आता है एग्स से रिलेटेड, जो लोग एग्स खाते हैं, और 5th नंबर का जो प्रोटीन है उसको माना जाता है वो हमारा डेयरी बेस्ड प्रोटीन, जिससे दही, दूध, पनीर, इन चीज़ों से मिलता है हमें। और सबसे लास्ट नंबर पे जो प्रोटीन आता है 6th नंबर पे, वो आती है हमारे घर की दालें। इसको 6th नंबर पे इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें आज के टाइम में काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो आज के टाइम इंडिया का जो पल्सिस है, जो दालें हैं, वो अच्छी नहीं है, इसलिए उसको 6th नंबर की कैटेगरी में डाला गया। तो कौन से प्रोटीन बेस्ट है वेट लॉस के अंदर, कैसे कौन कौन से प्रोटीन हमारे लिए बेस्ट रहेंगे? तो मैं बात करूं कि अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें कितना प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए, हमें समझना है एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज, कुछ लोग योगा करते हैं, तो योगा के लिए हमारी बॉडी को जितना हमारा बॉडी वेट है उतना प्रोटीन चाहिए। फॉर एग्जांपल 80 kg वेट है तो 80 ग्राम प्रोटीन बॉडी को चाहिए। कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनको कितना प्रोटीन बॉडी की कितना नीड्स है, वो है हमारी बॉडी को जितना आपका बॉडी का वेट मल्टीप्लाइड बाय 0.8। मतलब अगर आप कुछ नहीं करते तो आपके लिए ये बेस्ट है, आप अपने मसल्स को एक तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं। देन और आगे चलते हैं और थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो हम चलेंगे एरोबिक्स, जुम्बा, डांस, भंगड़ा। जो लोग करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए भी जितना बॉडी का वेट है उतना ही प्रोटीन चाहिए। ओके, अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं और थोड़ा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे जाएं, लाइक कार्डियो पे अगर हम जाते हैं तो हमारी बॉडी को जितना हमारा बॉडी का वेट है मल्टीप्लाइड बाय 1.2। फॉर एग्जांपल 80 kg वेट, तो लगभग हमें 96 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट चलेंगे, अगर हम मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाह रहे हैं, वेट ट्रेनिंग्स करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी बॉडी को वे प्रोटीन चाहिए 21 अमीनो एसिड्स के साथ पूरा प्रॉपर। हमें एक प्रोटीन चाहिए जो हमारे मसल्स को बिल्ड कर सके, और उससे हमारा मसल बिल्ड होगा अगर हम वेट ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं। और कितना प्रोटीन चाहिए, लगभग मल्टीप्लाइड बाय आपके बॉडी की वेट से 1.5 kg। ओके, तो 1.5 ग्राम, तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 80 kg वेट है तो हमारी बॉडी को कम से कम 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और वो भी प्रॉपर अमीनो एसिड्स के साथ, जिससे हम मसल्स को बिल्ड कर सकें। अब लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो या हम मसल्स बिल्ड कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स देखे जो अपना मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो मसल्स काफी बल्की मसल्स, मतलब हम कह सकते हैं कि फैट्स वाले मसल्स को साथ साथ कर रहे हैं। कैसे? जिम कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन खा के रहे हैं उसके बाद, अरे चिकन ही खाना है। अगर आप चिकन से अपना प्रोटीन पूरा करना चाहते हो, चिकन खाने से, तो आपको कौन सा चिकन खाना है इसकी समझ होनी चाहिए। लोग बटर चिकन खा रहे हैं, ओके, लोग कढ़ाई चिकन खा रहे हैं जिसके अंदर फैट्स, हाई कार्ब्स, ओके, हाई फैट्स वाली चीजों से क्या होगा, मसल बिल्ड हो रहा है, साथ फैट्स भी आ रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चिकन को चेंज, हम बॉइल्ड चिकन पे जाना चाहिए, ग्रिल्ड चिकन पे जाना चाहिए, तंदूरी चिकन पे जाना चाहिए, तो उससे हम अपना बॉडी का प्रोटीन को पूरा करना चाहिए। लेकिन उसमें प्रॉपर अमीनो एसिड्स नहीं है। अगर सोचे कि हम अपना सिर्फ बॉडी का प्रोटीन पूरा करना चाहते हैं तो हम चिकन से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अमीनो एसिड्स उसमें नहीं मिल सकते। वो आपको वे प्रोटीन में मिल सकते हैं, या हमारे नॉर्मल चीज़ों के अंदर 19 अमीनो एसिड्स बड़े इजी मिल जाते हैं। लेकिन जो 2 स्पेशल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी मसल्स को बिल्ड करते हैं, वो दाल और चावल के अंदर मिलते हैं। तो हम वेट ट्रेनिंग के टाइम अगर उसको भी इंटेक करें तो हमारा 21 अमीनो एसिड्स पूरे हो जाते हैं, जिससे हम अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। देन यही चीज़ आपको समझना है कि कुछ लोग वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है, वेट लॉस कर रहे हैं और वेट लॉस के अंदर प्रोटीन का इंटेक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा प्रोटीन इंटेक करना है? क्या प्रोटीन इंटेक करने से हम वेट लॉस करें? नहीं, प्रोटीन इंटेक करने से मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, फैट को लॉस कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सबसे जरूरी चीज है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा कि किसी ने आपकी डाइट में लिख दिया पनीर खा लेना। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कैलोरीज मैनेजमेंट भी जरूरी है। अगर कैलोरीज मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, आप पनीर खा रहे हो, कम मात्रा में पनीर खाना, प्रोटीन तो पूरा कर लिया, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को खाया जाए, ज्यादा मात्रा में पनीर खाया जाए, तो कैलोरीज इंटेक बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, वेट लॉस नहीं होगा। तो हमें समझना है अपने कैलोरीज को मैनेज करते हुए वेट लॉस भी करना है और प्रोटीन को पूरा भी करना है।
ये दोनों चीजें जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप कम खाने के चक्कर में वेट लॉस तो कर लो, प्रोटीन को वहां से पूरा भी कर लो, लेकिन मेटाबॉलिज्म सिस्टम को खराब कर लो। मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हुआ, जो भी वेट लॉस किया वो वेट वापिस आने के चांस हो जाएंगे। तो हमें ये चीज समझनी है। देन जब हम पनीर खा रहे हैं, क्यों ना हम उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाए सोया पनीर से। कैलोरीज भी कम, प्रोटीन सेम, तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म भी, सिस्टम भी बूस्ट, कैलोरीज भी मैनेजमेंट होगी, वेट लॉस भी हो गया, और स्किन लटकी भी नहीं, और हमारा क्या हो गया, हमारा प्रोटीन भी पूरा हुआ और मसल्स भी अच्छी हो गई। तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी अगर लेना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे मेरे से बात कर सकते हो। चैनल पे आके सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे, तो मैं आपको इसकी अच्छी जानकारी दे सकता हूँ कि वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, फैट लॉस कैसे किया जा सकता है, और मसल्स को गेन कैसे किया जा सकता है। ओके, सो अभी आपको समझ आया कितना कितना हमें कितनी मात्रा में क्या क्या खाना है। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि हमें प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं। हमारी पूरी बॉडी जो है, हमारे ऑर्गन्स है, सब कुछ मसल्स से बना है। मसल्स का खाना ही प्रोटीन है। हमारी बॉडी को 0.8 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक प्रोटीन हम ले सकते हैं। और इसको मैं एक एग्जांपल देके भी बात कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी का वेट 120 kg या 100 kg की बात करते हैं, किसी का वेट 100 kg है और उसने मसल्स को भी बिल्ड करना है, फैट भी लॉस करना है, वेट भी लॉस करना है। ओके, अब उसको कैलोरीज मैनेज भी करना पड़ेगा। मसल बिल्ड करना तो कम से कम इसको 150 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब वो सोचो चिकन खा लो, एकदम से बहुत सारा चिकन खा लो। हमारी बॉडी जितना मर्जी एक सिंगल मील के अंदर आप प्रोटीन ले लो, सिर्फ 30 ग्राम से ऊपर प्रोटीन ही बॉडी को लगाने देती है, बाकी का प्रोटीन सारा फ्लश आउट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, 5 भागों में बांटना पड़ेगा उसको। 150 ग्राम प्रोटीन करना है, 5 भागों में बांटना पड़ेगा। कैसे? आपका पहला मील के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन, सेकंड मील 30 ग्राम प्रोटीन, थर्ड मील 30 ग्राम प्रोटीन, फोर्थ मील 30 ग्राम प्रोटीन एंड फिफ्थ मील 30 ग्राम प्रोटीन। तब जाके आपकी बॉडी का 150 ग्राम प्रोटीन पूरा होगा। लेकिन सारे का सारा प्रोटीन उतनी कैलोरीज के अंदर होना चाहिए जितना बॉडी आपकी बर्न आउट कर रही है, उससे थोड़ा सा कम, जिससे वेट लॉस भी हो, फैट लॉस भी हो और आपके मसल्स भी बिल्ड हो, जिससे आपके स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े, हेयर्स अच्छे हो जाए, नेल्स अच्छे हो जाए, स्किन की चमक वैसी बनी रहे और आप परफेक्ट, जितना आपका बॉडी का वेट, आपको आइडियल वेट चाहिए तो आप आइडियल वेट तक भी पहुंच पाओ। तो ये सारी चीजें आपको समझना अगर आप चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल हर्षिल फिटनेस 24 को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको लगातार जो भी मेरी नई वीडियोस आएगी उसकी लगातार अलर्ट मिलता रहेगा। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। मैं आपको एक जबरदस्त डाइट प्लान के साथ आपका वेट लॉस, फैट लॉस और प्रोटीन की ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिससे आप लाइफ टाइम फिट रहोगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी ये सारी जो जबरदस्त फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट था जो आपने सुना, और मैं चाहूँगा आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ के अंदर और हेल्दी रहिए, खुश रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर।